मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक में कुछ बातों पर खुलकर चर्चा हुई, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर। सहयोगी दलों का कहना था कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। खासकर कुछ दलों का, जैसे वो तृणमूल हो, जनता दल यूनाइटेड हो और शिवसेना, कुछ का कहना था कि इसे 2 हफ्ते के अंदर जो है सीट शेयरिंग पर आखिरकार एक अंतिम सहमति बनाई जाए, यानी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसका फैसला हो जाए। अभी तक कुछ बातें साफ है, जैसे सीपीएम केरल और बंगाल में ना तृणमूल और ना कांग्रेस के साथ सहयोग कर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि लड़ाई में लोकसभा चुनावों के दौरान वो आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी। ये बात अलग है कि उनका कहना है कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे, जो भी उनके सांसदों की संख्या होगी वो इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी रहेंगे। कुछ राज्यों के मामले में, जैसे दिल्ली और पंजाब के मामले में, कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना है कि आखिर वो आपके साथ सीटों का समझौता करना चाहती है या नहीं। अगर वो करना चाहती है तो आखिर वो कितनी सीटों पर दिल्ली और पंजाब में आपको वो देना चाहती है। और साथ ही साथ बंगाल में यह बात निर्भर करेगा तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर कि वो आखिरकार कांग्रेस पार्टी को उनके मनमाफिक सीटें देती हैं या अपनी इच्छा के अनुसार, और वो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार होता है या नहीं। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां पर यह तय है कि कांग्रेस पार्टी और जो वहां पर सहयोगी हैं, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी, तो वो साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे ही बिहार और झारखंड में आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार और झारखंड में सीटों का फार्मूला के ऊपर में एक तरह से सहमति बनी हुई है, क्योंकि पूर्व में भी ये दल जो हैं एक साथ चुनाव मिलकर लड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि जहां तक सीटों के समझौते का सवाल है तो वो कांग्रेस पार्टी से बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरजेडी की पुरानी सहयोगी रही है और महागठबंधन में भी वो एक तरह से आरजेडी के सहयोगी होने के कारण ही उसका प्रवेश या उसकी एंट्री हुई है। तो ये जो सीटों का समझौता बिहार में होगा वो आरजेडी और कांग्रेस ये तय करेंगे कि आखिर दोनों दल कितनी सीटों पर लड़ेगी, यानी कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी सीटें छोड़ती है और वो कांग्रेस को मान्य होता है या नहीं। और साथ ही साथ आरजेडी को सीपीआईएमएल के लिए भी 1 या 2 सीटें छोड़नी होगी। हालांकि अभी तक ये साफ है कि आरजेडी 1 से ज़्यादा सीट सीपीआईएमएल को देने के पक्ष में नहीं है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो निश्चित रूप से वहां पर गठबंधन की अगुवाई हेमंत सोरेन कर रहे हैं और वहां पर एक तरह की कमोबेश या सहमति बनी हुई है कि 2019 का जो फॉर्मूला था उसी पर कुछ सीटों की फेरबदल कर उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू किया जाए। हालांकि आरजेडी को इस बार पिछले बार की तरह ही 1 ही सीट दी जाएगी। अगर इस बार उसने कहीं रिबेल खड़ा करने की कोशिश की तो शायद जेएमएम का कहना है कि वो उसे स्वीकार नहीं है और बदली हुई परिस्थिति में शायद आरजेडी ऐसा करने से परहेज भी करेगी। लेकिन सभी दल मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो भी इन राज्यों में सीट शेयरिंग के लिए जो भी नेता हैं, चाहे राज्य इकाई हो या केंद्रीय इकाई हो, उनसे उनको अब बातचीत की पहल जो है वो जल्द से जल्द शुरू करनी होगी कि कम से कम 15 जनवरी के पहले इस मामले को एक तरह से निपटाया जाए और इस पर एक अंतिम सहमति बन जाए। और साथ ही साथ कल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह भी दबाव डाला कि आप सीटों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपका क्या कार्यक्रम है, क्या नैरेटिव है, इसके ऊपर भी आप एक जल्द से जल्द सहयोगियों को एक विश्वास में लेकर कोई एक फाइनल कार्यक्रम जो है या फाइनल क्या आपका एजेंडा होगा, इसके ऊपर भी सहमति बनाने की आवश्यकता है। और ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब सहयोगियों ने दबाव डाला है कि चूंकि आप अगुवाई कर रहे हैं तो इसलिए एजेंडा बनाने का कार्यक्रम या सीटों के ऊपर सहमति बनाने का जो कार्यक्रम है उसे आप ना केवल जल्द से जल्द करें बल्कि वो आप एक अपना लचीला रुख भी अपनाएं। क्योंकि कुछ, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इस बैठक में फिर से इंगित किया कि अगर मध्य प्रदेश में सीटों का तालमेल होता तो शायद
कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह ना देखना होता।